राकेश ने तुरंत अपना लोअर नीचे किया और पप्पू बाहर निकाला। उसका मन किया अभी घुसेड़ दे राधिका के पिछवाड़े में, पर फिर उसने सोचा कि राधिका मना तो नहीं करेगी। उसके एहसान इतने हैं कि वह कुछ कहेगी भी नहीं। पर इसमें मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तो इसमें है कि वह खुद आकर अपनी साइड दे। राकेश चुपके से उठा और अपने कमरे में आ गया। कमरे में उसकी निगाहों में गोरे धगड़ी ही घूम रहे थे। उसने एक बार फिर मुट्ठी मारी। पहली बार राधिका के लिए बड़ी देर में उससे नींद आई। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। सुबह वह उठा तो उसे रसोई में खटपट सुनाई दी, मतलब राधिका जाग गई थी। राकेश ने अपनी ओढ़ी चादर साइड से खिसका दी और अपना लोअर भी नीचे करके अपना पप्पू ऐसा सेट कर दिया कि वह चादर से झांकता दिखे। पप्पू तो उसका तन रहा ही था। फिर वो चुपचाप आंख बंद करके लेटा रहा। थोड़ी देर में राधिका कमरे के अंदर झांकने आई। उसको लगा राकेश सो रहा है। राधिका ने नीचे पड़ा तौलिया उठाया, उसको सूंघा और मुस्कुरा दी। इतने में ही उसको राकेश का पप्पू दिख गया। राधिका फिर मुस्कुराई, वह बाहर चली गई। राकेश चुपचाप लेटा रहा। 2 मिनट बाद राधिका फिर आई और एक टक पप्पू को देखती रही। उसने हाथ में झाड़ू ली हुई थी। वो झाड़ू लगाने के बहाने ही कमरे में आई थी। उसने राकेश की चादर को हल्के से दूसरी ओर से खींचा तो पप्पू पूरा खुले हुए आ गया। राधिका की तो जान निकल गई। इतना बड़ा, इसमें राधिका के आदमी के जैसे तो 2-3 निकल जाएंगे। अब राकेश ने कुमकुमाते हुए आंख खोली तो राधिका कमरे से तेजी से बाहर आ गई। राकेश ने उसको आवाज़ देते हुए कहा, ज़रा एक गिलास गुनगुना पानी दे दो। उसने ऐसा दिखाया कि उसे कुछ पता ही नहीं। राधिका ने उसे पानी दिया और बोली कि जनरल स्टोर वाले के पास जा रही हूँ सामान लेने। राकेश ने उससे कहा कि अगर उसे अपने लिए कुछ भी लेना हो तो वह उसके खाते में लिखवा कर ले ले। राधिका दुकान पर गई। किराने का सामान तो पैक रखा था और दूसरी ओर उसकी लड़की बैठी थी जहां लेडीज सामान मिलता था। उसने अपने लिए 1-2 लिपस्टिक पाउडर, फेस क्रीम, नेल पेंट और हेयर रिमूवर क्रीम ले ली। इसके बाद उसने एक सेट फ्रीस बरा पेंटी का लिया और 2 नाइट सूट लिए। ये सब सामान उस लड़की ने ले ली, समझ के दिया कि उसकी मालकिन के लिए चाहिए। राधिका ने अपना दिमाग चलाकर एक गुलाब जल की शीशी और ली। सारा सामान पैक करवाकर राधिका घर आ गई। राकेश ने कहा, दिखाओ क्या लाई हो। तो बोली, साहब जब पहुंचूंगी ना तब दिखा दूंगी। राकेश ने आंखें मलते हुए बिस्तर छोड़ा। खिड़की से आती हल्की धूप कमरे में फैल चुकी थी। बाहर रसोई से बर्तनों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। उसने घड़ी देखी, सुबह के 7 बज चुके थे। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। रसोई के दरवाजे पर पहुंचकर ठिठक गया। राधिका चूल्हे के सामने खड़ी चाय बना रही थी। उसके चेहरे पर रात की थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वह अपने काम में लगी थी। राकेश कुछ पल उसे देखता रहा। उठ गए। राधिका ने बिना पीछे मुड़े पूछा। राकेश थोड़ा चौंका, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ खड़ा हूँ? राधिका हल्का मुस्कुराई, तुम्हारे कदमों की आवाज़ पहचानती हूँ। राकेश चुप रहा। उसे लगा जैसे राधिका के इस एक वाक्य में कोई गहरा मतलब छुपा था। कुछ देर बाद राधिका ने कप में चाय डालकर उसकी तरफ बढ़ा दी, लो पी लो। राकेश ने कप पकड़ लिया,
लेकिन उसकी नज़रें राधिका पर ही टिकी रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? उसने पूछा। कुछ नहीं हुआ, तुम बताओ क्या हुआ? राधिका ने उसे कुछ क्षण देखा, फिर बोली, कुछ तो बात है, सुबह से बड़े खोए हुए लग रहे हो। राकेश ने बात टाल दी, बस ऐसे ही। तभी बाहर आंगन से किसी के कदमों की आवाज़ आई। दोनों ने एक साथ बाहर देखा। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में पुराना बैग था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। राधिका के हाथ से चम्मच अचानक नीचे गिर गई। राकेश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम? राधिका के होंठ कांप उठे। राकेश समझ नहीं पाया कि आखिर ये आदमी कौन था, और उससे भी बड़ा सवाल, उसे देखकर राधिका इतनी घबरा क्यों गई थी। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी करिएगा।